हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड कंटेंट। यहाँ पर मैं जो कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ वो सारा का सारा डिवाइन के चैनलिंग्स के थ्रू, उनके गाइडेंस के अंडर और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैं जो कोई भी चीज़ें शेयर करती हूँ उनमें से अगर कुछ आपके साथ रेजोनेट नहीं करती हैं तो आप उसे लेट गो कर दीजिए। क्योंकि सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि डेफिनेटली सभी की जर्नी जो है अलग अलग होती है। सभी अपने जर्नी में जो है अलग स्टेजेस में होते हैं और सभी ट्विन फ्लेम्स को जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो है होते हैं। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले मैं आज के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करती हूँ। सो गाइस, आज मैं डिस्कस करूँगी कि एंसेस्टर कर्स क्या होता है, ट्विन फ्लेम्स को एंसेस्टर कर्स कैसे अफेक्ट करता है और उन्हें एंसेस्टर कर्स हील करना ज़रूरी क्यों है और एंसेस्टर कर्स को हील कैसे किया जा सकता है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। ये गाइस पॉडकास्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो मेक श्योर कीजिए आप इसे एंड तक सुने। सो एंसेस्टर कर्स हमें तब आता है जब हमारे कोई एंसेस्टर्स जो है लोअर रिल्म्स में फंसे हुए हो, वो अपने जर्नी में, डेथ के बाद अपनी जर्नी में जो है आगे नहीं बढ़े हो, यानी कि वो स्टक हो चुके हो इसी 3D वर्ल्ड में। और उसकी वजह से उनका जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है रुक जाता है, क्योंकि वो अपने अगले जन्म में जो है जा नहीं पाते हैं। उन्हें जब तक कोई मुक्ति नहीं दिलाता है वो इसी रिल में फंसे रहते हैं और इसकी वजह से वो आपके लाइफ में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये सोल्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ भी अच्छा काम जो है किया नहीं होता है, भगवान की पूजा अर्चा जो है नहीं की होती है, जिन्होंने अच्छा कुछ काम नहीं किया है, कभी मेडिटेशन नहीं किया है, कभी अपने आप को जो है चेंज करने की कोशिश नहीं की है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जिनकी मुक्ति नहीं हो पाती है, या फिर कुछ इश्यूज़ की वजह से, जैसे कि उनकी कोई इच्छा जो है अधूरी रह जाती है, विश जो है अधूरी रह जाती है, तो फिर ऐसी चीज़ों की वजह से ये सोल्स जो है इस दुनिया में जो है अटक जाते हैं। और उसकी वजह से ये सोल्स जो है ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में आकर उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ को जो है रोकने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपके ऊपर या आपके डीएम के ऊपर ऐसा कोई एंसेस्टर कर्स है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली ये जो एंसेस्टर्स है आपके, वो आपको आगे बढ़ने से जो है रोकेंगे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने से रोकेंगे, आपका इनर वर्क जो है आपको करने से रोकेंगे। आपका इनर वर्क में मन नहीं लगेगा, आप उसे कर नहीं पाओगे ठीक से। आपको कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके इनर वर्क के बीच में जो है बार बार जो है आती रहेगी। तो इस तरह की चीज़ें जो है होती है जब किसी डीएम पर या डीएफ पर एंसेस्टर कर्स होता है। कुछ केसेस में उनका सेपरेशन भी एंसेस्टर कर्स क्रिएट करता है। तो ये एंसेस्टर कर्स गाइस, सभी ट्विन फ्लेम्स को हील करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उनके 3D यूनियन के लिए। सो गाइज, और ये डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन का एक सोल पर्पस भी होता है एंसेस्टर कर्स को हील करना और अपने एंसेस्टर्स को जो है मुक्ति दिलाना, उन्हें आगे के रास्ते पर, अपने सोल पाथ पर जो है आगे बढ़ाना, ताकि वो फिर से जन्म ले सके, फिर से इस अर्थ पर जो है आ सके और अपनी सोल ग्रोथ कर सके, अच्छे नेक काम जो है वो कर सके और वो जो है बेसिकली मुक्त हो सके, उनके आत्मा को जो है एक तरह से शांति मिले। सो गाइस, चलिए अब आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको इसे हील कैसे करना है। सो आप जो है 2 रोटी जो है हर दिन एक कुत्ते को या फिर एक गाय को जो है रोज़ खिला दें, और इसका सारा क्रेडिट जो है, श्रेय जो है, वो आप आपके एंसेस्टर्स को दे दे। तो आपको ऐसा बोल कर यूनिवर्स को या गॉड है ये सारा क्रेडिट, और उसके बाद आपको डेली 2 रोटी जो है गाय को खिलानी है या फिर 2 रोटी कुत्ते को खिलानी है। तो इसके बाद जो है 6 मंथ्स में आपका ये एंसेस्टर कर्स जो है हील हो जाएगा। सो गाइस, इस तरह से आपको आपका एंसेस्टर कर्स जो है, सो बेसिकली आपको ऐसे बोलना है कि ये जो कोई भी 2 रोटी मैं कुत्ते को या गाय को डेली खिला रही हूँ, इस सारे कर्म का जो अच्छा फल है वो सारा मेरा एंसेस्टर को मिले,
उनकी जो है अपने लाइफ पाथ में आगे बढ़ने के लिए वो जो है रिलीज़ हो सके, उनका फिर से जन्म हो सके और मेरा ये एंसेस्टर कर्स जो है दूर हो जाए। तो इसके लिए मैं ये सारा फल जो है यूनिवर्स गॉड मैं अपने एंसेस्टर्स को जो है देना चाहती हूँ। तो इस तरह से बोलकर जो है सारा फल जो है अपने एंसेस्टर को देना है, ताकि वो लोअर रेल्म से जो है निकल सके और अब उनके पाथ पर जो है आगे बढ़ सके। इस पॉडकास्ट में मैंने जहाँ कहाँ भी ऐसा मेंशन किया है कि अपने एंसेस्टर्स को मुक्ति दिलाना, तो इसका मतलब है कि अपने एंसेस्टर जो कोई भी लोअर रील में फंसे हुए हैं, यानी कि आपके एंसेस्टर्स, तो उन्हें वहाँ से निकाल कर अपने आगे के स्पिरिचुअल पाथ पर या फिर उनके सोल ग्रोथ के पाथ पर आगे बढ़ने के लिए उन्हें हेल्प करना, या कि वो यानी कि वो फिर से जो है जन्म ले सके और कुछ अच्छा काम करे और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो है आगे बढ़े, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़े, यही इसका मतलब लीजिए। सो गाइस, चलिए इसी के साथ में ये पॉडकास्ट एंड करती हूँ। बाय बाय।